प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के महान नाम में आप सब लोगों को प्यार भी जय मसीह की। खुदावंद के प्यारे लोगों, आज की भोर की आराधना प्रार्थनाओं में मैं आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ और मैं सच में पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने हमें आज का खूबसूरत नया दिन दिया। और मैं इस नए महीने के लिए परमेश्वर पिता का सच में बड़े ही दिल से धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने हमें एक नया महीना दिया कि इस नए महीने में हम प्रवेश कर पाए खुदावंद के अनुग्रह से। क्योंकि मेरे भाई बहनों, बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस नए महीने को देखा भी नहीं है। इवन बहुत से लोग तो रात को सोते हैं, सुबह उठ भी नहीं पाते हैं, वो मर ही जाते हैं। हालेलुया। लेकिन हम पिता का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें आज का एक सुंदर सुबह का नया दिन दिया और एक नया महीना प्रभु ने हमें बख्शा। खुदावंद की हम तारीफ करते हैं। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज बहुत से लोग बहुत बातों की चिंताओं में रहते हैं। किसी को अपने बच्चे के भविष्य की चिंता होती है, किसी को अपने आने वाले जीवन साथी की चिंता होती है कि मेरा जीवन साथी कैसा होगा। और बहुत से नौजवान अपने पढ़ाई की चिंता करते हैं, अपनी नौकरी की चिंता करते हैं और कुछ लोग अपने आर्थिक समस्याओं की चिंता करते हैं। घर में पैसों की कमी है, तंगी है, तो कैसा हमारा जीवन निर्वाह होगा। कुछ अपनी बीमारियों की चिंताओं में पड़े हुए हैं। सो मेनी प्रॉब्लम्स। लेकिन वचन क्या कहता है? आइए हम छोटे से वचन को लेते हैं। यहाँ आज का वचन में लिखा है, भजन संहिता अध्याय 37 उसकी 5वीं आयत में लिखा है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, यहाँ लिखा है अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दो और उस पर भरोसा रखो, वही पूरा करेगा। किसी और पर नहीं बोला गया, आस पड़ोस पर, मित्रों पर, दोस्तों पर, भाई बंधु बहन पर और माता पिता पर, पति पत्नी पर नहीं, बच्चों पर नहीं। किस पर बोला गया है? यहोवा पर। अपनी सारी चिंताओं को यहोवा पर छोड़ दो, उसे तुम्हारा ध्यान है और वही है जो तुम्हें सब चिंताओं से छुटकारा देगा। केवल कौन? हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह, जो हमें तमाम चिंताओं से क्या है, मुक्त कर देता है। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, जब आप अपने जीवन में चिंताओं को लेकर आते हैं तो चिंताएं आपके जीवन में बीमारियों को लेकर आती है, कर्ज कष्ट मुसीबतों को लेकर आती, परेशानियों को लेकर आती है। क्योंकि चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदु का फर्क होता है। चिता मनुष्य को मरने के बाद जलाती है, लेकिन चिंता मनुष्य को जिंदा जी जलाती है। जब मनुष्य चिंता में आ जाता है तो वो जिंदा जी हर दिन जलता है। प्रभु यीशु मसीह हर समय कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। मत घबरा। अपने बच्चों के भविष्य की चिंता मत कर, अपने होने वाले जीवन साथी की चिंता मत कर, अपने नौकरी की चिंता मत कर, अपने भविष्य की चिंता मत कर, अपने खाने पीने की चिंता मत कर। जब हम बाइबल में मत्ती अध्याय में देखते हैं तो वहां भी लिखा है, यहाँ लिखा है कि इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपने प्राण के लिए भी यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से, शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है? आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं, न खतों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते हो? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु की एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? हालेलुया। मेरे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर साफ स्पष्ट कर देता है कि तुम चिंता करके अपनी आयु को भी नहीं बढ़ा सकते हो। मेरे भाई बहनों, चिंताएं आपको सच में आपके जीवन को नाश करती है। प्रभु यीशु मसीह जीवन देने आए हैं, वो भी बहुतायत का जीवन देने आए हैं। मसीह यीशु में आनंद की भरपूरी है। यदि आपने यीशु मसीह को अपना लिया है, यीशु मसीह को आपने ग्रहण कर लिया और फिर भी आज आप चिंताओं में पड़े हुए हैं, तो सच कहती हूँ, आपने वास्तव में यीशु मसीह को नहीं जाना है। क्योंकि यीशु मसीह सच में हमें आनंद देते हैं। मसीहत में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। जब हम वचन में पढ़ते हैं, फिलिपियों की पुस्तक 4:6 में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है।
केवल प्रार्थनाएं और निवेदन परमेश्वर के सम्मुख रखो, क्योंकि वही प्रार्थनाएं, निवेदन और परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाते हैं और उन्हीं बातों को परमेश्वर क्या प्रतिफल के रूप में देता है। यदि आप प्रार्थना करने वाले हैं तो आप चिंता नहीं करेंगे। यदि आप परमेश्वर के साथ अपने जीवन को अच्छे से बिताने वाले हैं तो आप किसी बात की चिंता नहीं करेंगे। प्रभु यीशु मसीह हमें साफ और स्पष्ट कहते हैं, किसी भी बात की चिंता मत कर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे साथ हूँ मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तेरे साथ हूँ। अपनी सारी चिंताओं को यहोवा पर डाल दीजिए और संपूर्ण मन से उसी पर भरोसा रखें, तब वह आपके मार्ग को सीधा निकालेगा। आपका हर वो मार्ग जो आज आपको दिख रहा है कि मेरे जीवन में नौकरी नहीं है, मेरे पास बच्चा नहीं है, मेरे पास काम नहीं है, मेरे पास मेरे मुंह पर कर्जा है, मेरे ऊपर कष्ट है, मुसीबत, परेशानी, हताशा, बीमारियां हैं, तमाम उन बातों को अपने जीवन से दूर कीजिए। अपने मार्ग में आने वाली हर उन बुराइयों को दूर कीजिए। अपने तमाम उन सब बातों की चिंताओं को दूर कीजिए। केवल यहोवा पर भरोसा रखें। जब आप उस पर भरोसा रखेंगे तो वह आपके मार्गों को बनाएगा, आपकी सारी समस्याओं को, सारी चिंताओं को आपके जीवन से दूर करेगा और आपको फलवंत करेगा हर उन आशीषों में, हर उन बरकतों में जो आप चाहते हैं, जो आपने परमेश्वर के सामने धन्यवाद और प्रार्थना विनती का परमेश्वर के सामने रखी है। उन तमाम बातों को प्रभु एक प्रतिफल के रूप में, एक आशीष के रूप में देगा। कब? जब आप चिंता न करके अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के पास रखेंगे कि प्रभु मैं आप पर भरोसा करता हूँ, चिंता मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। जब आप परमेश्वर के सामने घोषणाओं के साथ बोलते हैं, खुदावन मैं शैतान के सारे झूठ को अपने जीवन से अस्वीकार करती हूँ और मैं उसके हर योजनाओं को रद्द करती हूँ अपने जीवन से। मैं किसी भी बात की चिंता अपने जीवन पर आने की अनुमति नहीं देती हूँ। मैं किसी भी बीमारी को अपने शरीर पर रहने की अनुमति नहीं देती हूँ, क्योंकि प्रभु तूने मुझे मुक्त किया है, तूने मुझे छुड़ाया हर बीमारी से, परेशानियों से, चिंताओं से। खुदावन तूने मुझे आनंद का जीवन दिया है। शैतान हमारे आनंद को चुराने आता है मेरे भाई बहनों, वह घात करता है, चुराता है, नष्ट करता है। आपको समझना है, जब आप चिंताओं में होते हो तो वह बहुत खुश होता है, आनंद करता है। जब आप चिंताओं में होते, पीड़ाओं में, परेशानियों में होते हो, और जब आप चिंताओं को अपने जीवन में जगह नहीं देते हैं, आप चिंताओं को एक साइड में रखकर केवल खुदा की महिमा करते हैं, खुदा की प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु को हर एक बातों के लिए, तो सच में परमेश्वर आपसे बहुत प्रसन्न होता है, बहुत ज्यादा। क्योंकि जब जब आप परमेश्वर के नजदीक आते हैं धन्यवाद और प्रार्थनाओं के साथ, तब आप आनंदित और आशीषित होते हैं और आपकी चिंताएं जाती रहती है। हालेलुया। मेरे भाई बहन, अपने आप को चिंताओं से मुक्त रखें। खुदा नहीं चाहता कि आप चिंताओं में पड़े रहें। परमेश्वर आपको जीवन देने आया है, आनंद का जीवन, भरपूरी का जीवन। अपने जीवन में आनंद को बनाए रखें, क्योंकि वह सामर्थी परमेश्वर है, वह छुड़ाने में सामर्थी है। हालेलुया। हम छोटी सी आराधना करते हैं, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, हो तेरे जैसा ना कोई मिला। हो मैंने ढूंढा ये सारा जहां, हो तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, हो तेरे जैसा ना कोई मिला। हो मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद मेरे सामर्थी परमेश्वर, महान अद्भुत आश्चर्य से भरे परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। राजा पिता, आज के इस नए दिन के लिए, सुंदर महीने के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया है प्यारे प्रभु, मैं विश्वास से घोषणा करती हूँ प्रभु, ये नया महीना मेरे इन तमाम भाई बहनों के लिए बड़ी आशीष और बड़ी बरकतों से भरा महीना है प्यारे प्रभु जी। मैं इनके जीवन में पिता परमेश्वर आशीषों की घोषणा करती हूँ, बरकतों की घोषणा करती हूँ, आनंद की भरपूरी की घोषणा करती हूँ यीशु के नाम से। सारी दुष्ट आत्माओं को, अंधकार की शक्तियों को रोनते कुचलते नाश करते उनके जीवन से।
जिनके जीवन में आनंद को चुराती है प्यारे प्रभु, जिनके जीवन में चिंताओं को लेकर आती, परेशानियों को लेकर के, समस्याओं को लेकर आती है, वो बाइफर आउट यीशु के नाम से। बला बला खोंदोरी अंदर बरे बेशे खेले बेला खोंदोरी अंदर रिबंदर अंदर बराबा शिखा ला रखा ला खोंदोरो खोंदोरी अंदर बराबा रिबंदर अंदर बराबा रे बेशे खेला रबला खोंदोरी अंदर रिबंदर बराबा। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद मेरे सामर्थी परमेश्वर प्रभु, आप इन्हें आजाद कीजिए प्रभु। मैं इनके जीवन में आजादी की घोषणा करती हूँ यीशु के नाम से। छूट जाए यीशु के नाम से सारी चिंताएं, डिप्रेशन, परेशानी लेकर आने वाली गंदी आत्माएं इनके शरीर से, इनके बॉडी से, ब्लड से, सिस्टम से, माइंड से बाइफर आउट हो यीशु के नाम से प्रभु। हर वो गंदी दुष्ट आत्माएं प्रभु जो चिंता के द्वारा इनके जीवन में बीमारी लेकर आती है प्रभु, कर्जा लेकर आती है, परेशान करती है प्रभु, दुष्टता लेकर आती है, इनके बच्चों के भविष्य को बिगाड़ती है, बाइफर आउट हो यीशु के नाम से प्रभु। आप इन्हें छू लीजिए प्यारे प्रभु। मैं इनके जीवन में आजादी की घोषणा करती हूँ खुदावन। ये महीना इनके लिए वे आशीषों से भरा महीना है, मैं यीशु के नाम से घोषणा करती हूँ खुदावन। पिता यीशु के नाम से मैंने ब्लेस करती हूँ ये महीना इनके लिए बेदारी का, आशीषों का, बढ़ोतरी का, गवाहियों का महीना है। यीशु के नाम से मैं घोषणा करती हूँ खुदावंद पिता। मैं शैतान के कोई भी युक्तियों को इनके जीवन में सफल ना होने की अनुमति देती हूँ प्रभु जी। उसके सारे झूठ को मैं नकारती हूँ, उसके सारे झूठ को मैं अस्वीकार करती हूँ अपने भाई बहनों के जीवनों से, और उसकी सारी योजनाओं को मैं रद्द और कैंसिल करती हूँ यीशु के नाम से प्रभु। आपका आत्मा इन्हें छुए और ये सेम ना रहने पाए पिता। आपका नाम सदा महिमा पाए। आपकी भलाइयों के लिए, आपके प्यार के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना पिता यीशु के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।